बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पर भी हमारी सारी चीज़ें जो हैं, और हम जो है वो अपनी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को हमेशा उनके साथ हैं, और क्योंकि वो भी हम वक्त तैयार रहती हैं कि कोई अगर मुल्क की सलामती के लिए कोई भी बात करेगा, चाहे वो क्रिकेट की बात अलग है, अगर वो इस तरह बात करेंगे तो भाई पीछे हम भी नहीं है। फिर हमने भी यहाँ पर जो है अपनी तैयारी की हुई है कि आओ फिर हम भी देख लेंगे। देखिए जेब नहीं देता इस तरह की बात, कोई उनका वैसा प्लेयर जो ब्लंट है या जिसकी इतनी हैसियत नहीं है वो करे तो बात समझ में आती है। सुनील गावस्कर जैसी शाइस्ता शख्सियत को इस तरह की बात करना, एक तो उनको जेब नहीं देता, ऊपर से ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। देखिए बांग्लादेश से भी भारत के चल रही है, तो एक दूसरे तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि देखिए एक ज़माने में जब जंग भी होती थी फिर भी क्रिकेट चलती रहती थी, मगर कारगिल के बाद काफ़ी अरसे के लिए फिर क्रिकेट जो है वो बंद रही है। और उसके बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने आना बंद कर दिया था। मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे, और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही, मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे, टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा। क्रिकेट के लोगों को बैन कर देना, पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना, पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा ना देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत नहीं है। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देता है, हम उसका 0.0 भाई एशिया कप 2025 से पाकिस्तान को कर दिया गया बैन। रजीम राजा और तनवीर अहमद सदमे में हैं। इंडिया ने मार दिया ऐसा छक्का कि पीसीबी का विकेट ही उड़ गया। ये वीडियो जैसी शाइस्ता शख्सियत को इस तरह की बात करना, एक तो उनको जेब नहीं देता, ऊपर से ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। देखिए बांग्लादेश से भी भारत के चल रही है, तो एक दूसरे तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि देखिए एक ज़माने में जब जंग भी होती थी फिर भी क्रिकेट चलती रहती थी, मगर कारगिल के बाद काफ़ी अरसे के लिए फिर क्रिकेट जो है वो बंद रही है। और उसके बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने आना बंद कर दिया था। मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे, और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही, मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे, टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी और एसीसी इंडिया के हाथ भी कभी अच्छे कभी बुरे, तो इसका मतलब कि सबको आप वो कर दो, ये तो बात नहीं हुई ना। मुझे मतलब एसीसी को मतलब खत्म कर देंगे, पाकिस्तान लगता नहीं है कि खेलेगा। क्यों भाई? मुझे लगता है सुनील साहब को ना इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, जब उन्होंने कह दिया। लेकिन जो भी है, जो महमूद साहब ने कहा, आपने कहा, मैं भी इस पर मतलब मैं क्यों नहीं इस बात पर बिल्कुल कायम रहूँगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मतलब वतन है, माँ है हमारी, बिल्कुल। तो हम नहीं इसके ऊपर उठने वाली हमारी सलामी में। और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, या इंटरनेशनल भी। अब पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू प्ले, और अगर खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो एक जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू दैट द आईसीसी गेट्स और 90% ऑफ द रेवेन्यू दैट द एसीसी इज फ्रॉम द इंडिया। लहर उगलना शुरू कर दिया है। एक इंटरव्यू में सुनील गावस्कर का कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को खेलते नहीं देख रहा। मैं दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि जो है एशिया कप को बोल दिया कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जहाँ तक वहाँ पीसीबी का कोई बंदा, पीसीबी के मिनिस्टर जो हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भैया हमें ये मंजूर नहीं है, इनको हटाइए तब हम सोचेंगे। और अगर ये बैठे रहेंगे तो हमें जो है एशिया कप नहीं खेलना है। ये बीसीसीआई खड़ी कर देना, पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों को बैन कर देना,
पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना, पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा ना देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत। बीसीसीआई ने एशिया कप 2023 में ही संकेत दिए थे कि पाकिस्तान अगर बार बार हाइब्रिड मॉडल या राजनीतिक स्टंट करेगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा। एशिया कप 2025 में भारत ने साफ बोल दिया था कि या तो भारत खेलेगा या पाकिस्तान, दोनों एक साथ नहीं। इस स्टैंड को श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे बॉर्डर्स का समर्थन मिल गया और परिणाम पाकिस्तान हुआ बाहर। सवालिया निशान खड़ा कर देना, पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा ना देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत नहीं है। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देता है, हम उसका 0.00005% भी बात नहीं करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के बाद खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, ये बस शुरुआत है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में और इंडिया, आप देख लीजिएगा, अब आने वाली बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कई जगह पे ऐसी जगह है, अब आप देखिएगा अब लड़ाई क्या होगी। मैं आपको और आगे की कहानी बता दे रहा हूँ, हैदर, इजाज, वसीम बाकरी, हम 3 जर्नलिस्ट जो हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं, और शायद मैं और फुरकान भट्टी किसी हद तक इंडियन क्रिकेट के ऊपर तनकीद भी करते हैं, अपने अंदाज से एक क्रिटिकल एंगल हम लेते हैं, हम एक क्रिटिक्स के तौर के ऊपर इंडिया के अंदर जाने जाते हैं। लेकिन आप डर कैसे गए? मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूं कि आपको 2 YouTube चैनल या 3 YouTube चैनल जो कि क्रिकेट पे बात करते हैं, उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपने नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट का बहाना बना के, क्योंकि जो मुझे गूगल की तरफ से ईमेल आई है उसमें ये लिखा गया है बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी। कहते हैं उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वाज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि हमारे कप्तान रहे हैं। एशिया कप एक स्पोर्ट्स इवेंट है, ना कि कोई राजनीतिक या आखड़ा। पीसीबी बार बार भारत के साथ मैच खेलने से इनकार करता है, लेकिन एशिया कप की मेज़बानी चाहता है। ये दोहरी नीति नहीं तो क्या है? इंडिया ने जो किया वो सिर्फ अपना हक नहीं, पूरे क्रिकेट के फैंस की भावना की रक्षा की है। एशिया कप 2025 बिना पाकिस्तान के होगा और शायद यही क्रिकेट के लिए अच्छा है। अब कमेंट करके बताओ क्या बीसीसीआई का फैसला सही है या गलत। और ऐसे ही पाक मीडिया की बौखलाहट वाली वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल पे कनेक्ट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।